वेलकम फ्रेंड्स। फ्राइडे को निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने एक अच्छी शानदार क्लोजिंग दी थी। उसके बाद भी मार्केट ने आज करेक्शन लिया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के बैंक के रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद मार्केट में करेक्शन आ गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लेवल्स को फॉलो जरूर करें। जिन लोगों ने मेरे फ्राइडे के दिए हुए मार्केट के लेवल्स को फॉलो किया होगा उनका लॉस होने से बच गया होगा। 24,285 और 24,370 ये वो लेवल दिया था जिसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन था। इस जोन से बाहर निकलने के बाद ही किसी तरीके की बाइंग और सेलिंग की संभावना बनती थी। 24,285 का लेवल ब्रेक होते ही मार्केट में करेक्शन बढ़ने लगा। मार्केट में डिप आया 24,220, 24,150 तक के लेवल को मार्केट ने मेरे टच किया। उसके बाद निफ्टी बैंक में जैसे ही ब्रेकआउट जो मैंने लेवल दिया था वहाँ पर मार्केट नहीं जा पाया। ब्रेकडाउन होते ही मार्केट में करेक्शन बढ़ता गया और निफ्टी बैंक ने एक नीचे लंबे करेक्शन को पूरा किया और हमारे दिए हुए लेवल्स को टच किया जा करके। सेंसेक्स में भी सेम वही हुआ। इसीलिए मैंने बार बार मार्केट में चार्ट को समझाते समय भी ये बात कही थी कि नो ट्रेडिंग जोन के वो जो अहम लेवल्स हैं उन्हें नोट ज़रूर करके रखिए। आइए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं मंडे के लिए। मंडे बोल दिया मैंने। आइए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कल मार्केट के क्या अहम लेवल होंगे। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के ध्यान रहे, कल निफ्टी की एक्सपायरी डेट है और मैं जैसे अक्सर कहता रहता हूं कि एक्सपायरी डे नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए। जब तक आपको कोई क्लियर सेटअप ना दिखाई दे, कोई क्लियर ट्रेंड ना दिखाई दे, कोई ब्रेकआउट या कोई ब्रेकडाउन ना हो, तब तक किसी भी तरीके की कॉल पुट या ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। देखते हैं चार्ट पर क्या है निफ्टी के अहम वो लेवल्स कल के लिए। फ्रेंड्स, यह है निफ्टी का चार्ट। इस चार्ट पर आइए समझते हैं क्या वो अहम लेवल्स होंगे जिसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिससे मैं नो ट्रेडिंग जोन का नाम मैंने दिया है। 24,260 और 24,210। जब तक मार्केट 24,260 और 24,210 के बीच में रहेगी ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के बीच में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। लोअर साइड और अपर साइड जब तक कोई भी लेवल ब्रेक ना हो, ट्रेडिंग करने से आपको पूरी तरीके से बचना होगा। ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी का भी दिन है। 24,260 के लेवल को अगर मार्केट किसी तरीके से ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है और 50 मिनट की कैंडल्स अगर अप साइड में क्लोज करती है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा जाकर के 24,310। 24,310 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी लेवल से फ्राइडे को मार्केट में एक करेक्शन आया था। 24,310 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो अगला रेजिस्टेंस बनेगा 24,365 का। 24,365 मार्केट फ्राइडे को 24,367 तक लेवल पे गई थी। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में। 24,365 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन करके क्लोज कर दिया तो 24,430 का एक अहम लेवल होगा, जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गई तो एक नए लेवल आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरीके से 24,210 जो नो ट्रेडिंग जोन का डाउन सपोर्ट लेवल है उसको मैंने मार्क किया हुआ है 24,210। 24,210 का वो अहम लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट ने 50 मिनट की कैंडल को क्लोज किया तो मार्केट में एक करेक्शन बढ़ सकता है और पहला सपोर्ट मार्केट लेगी 24,150। ये वही लेवल है जहां से मॉर्निंग में मार्केट ने गिरने के बाद एक करेक्शन लेकर के अपवर्ड का टर्न किया था मार्केट ने। ये अहम लेवल होगा 24,150 का। इस लेवल पे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो ये बाइंग लेवल होगा। यहाँ पर अगर मार्केट 24,149 150 का जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो 24,100 का लेवल का होगा सपोर्ट के लिए। इसके भी नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गई 50 मिनट की कैंडल के लिए तो 24,070 का एक अहम सपोर्ट लेवल होगा। 24,040 का वो अहम सपोर्ट लेवल होगा जो मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कल मार्केट में एक्सपायरी है। फ्रेंड्स, निफ्टी के चार्ट में जो मैंने लेवल्स बनाए हैं उन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लें, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रहे नो ट्रेडिंग जोन 24,210 24,260 के बीच में अगर जब तक मार्केट रहे तब तक किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल एक्सपायरी का दिन है। मार्केट में एक जगह पर रेट को स्टेबल किया जा सकता है और स्टेबल करने के पीछे आप जानते हैं एक ही मकसद होता है, प्रीमियम को मेल्ट करना, जीरो करना। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर और देखते हैं वो क्या अहम लेवल्स होंगे
जिन लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पर अगले रेजिस्टेंस क्या मेजर बनेंगे और हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक का चार्ट है, लेवल्स को ज़रूर मार्क कर लें। नो ट्रेडिंग जोन 57,780 और 58,020 का एक नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, जिसके बीच में अगर मार्केट जब तक रहेगी तब तक कोई भी ट्रेड करने से बचना चाहिए। आज मार्केट ने अपर साइड का एक रुख पकड़ा 58,100, जब लोअर साइड मार्केट आई, लोअर साइड मार्केट बाद जब उसने अप ट्रेंड पकड़ा तो अप ट्रेंड पकड़ने के बाद मार्केट 58,100 के पास आकर के रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने फिर से वहाँ से डिप लेने के बाद वो ट्रेडिंग जोन जो मैंने मार्क किया है उसके बीच में मार्केट ने क्लोजिंग की। 58,020 का लेवल अगर मार्केट क्लोज करके सस्टेन करती है तो 58,150 का रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। 58,150 के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है 15 मिनट की कैंडल तो 58,300 और 58,450 तक के लेवल को आप देख सकते हैं मार्केट में। इन लेवल्स को पार करने के लिए मार्केट को अपने ब्रेकआउट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। ध्यान रहे 58,150 का जो रेजिस्टेंस है, 58,300 का रेजिस्टेंस, 58,450 का रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को बढ़ने के लिए उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा ग्रीन साइड की। उसी तरीके से 57,780 का अहम सपोर्ट जोन है, जिस जोन के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक सेलिंग प्रेशर आने की संभावना बहुत कम है। किसी वजह से 57,780 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 57,651 का पहला सपोर्ट जोन बनेगा, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। आपने देखा कि इसी जगह से मार्केट ने आज बाउंस पकड़ा था और मार्केट ने एक 58,100 तक के लेवल को टच किया था लो लगाने के बाद। अगर 57,650 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, नहीं सपोर्ट मिलता है मार्केट को पूरी तरीके से, तो मार्केट 57,500 के लेवल तक जा सकती है। इस लेवल तक आज मार्केट ने जाने की संभावना बनी थी, लेकिन बाइंग आने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक आया था। 57,500 के बाद एक अहम मेजर सपोर्ट बनेगा आकर के आपका 57,300 का। 57,300 के लेवल से डेफिनेटली है कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। ध्यान रहे निफ्टी में कल एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से अगर उस पर कोई प्रेशर रहता है, कोई दबाव रहता है तो बैंक निफ्टी को बढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि निफ्टी बैंक में HDFC बैंक और ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट आने के बाद, कोटक में बैंक के रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी आज बड़ा करेक्शन निफ्टी बैंक में देखा गया। क्या चल रहा है मार्केट में? ट्रंप का है, क्रूड ऑयल का है, वॉर की सिचुएशन की वजह से ऐसा है। क्यों ऐसा हुआ मार्केट में आपने देखा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट में लेवल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल्स को फॉलो जरूर करें। मेरे दिए हुए लेवल्स को जिन लोगों ने कल फॉलो किया था, फ्राइडे को जो मैंने लेवल दिए थे, जो आज मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन के बाद जैसे ही मार्केट नो ट्रेडिंग जोन से बाहर निकली है, उसके बाद डाउन साइड में करेक्शन बढ़ता ही चला गया था। जिन लोगों के पास वो लेवल थे, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली मार्केट ओपन होने से पहले मॉर्निंग में लाइव अपडेट में ये मार्केट में न्यू लेवल्स जो भी बनते हैं मार्केट में वो मैं दे देता हूँ, उसमें स्टॉप लॉस भी मैं देता हूँ। ग्लोबल मार्केट में क्या रहा क्लोजिंग के बाद, FIDIs का क्या डेटा था, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बने, क्या अगले टारगेट बन सकते हैं, क्या एक्सटेंडेड टारगेट थे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर ब्रेकआउट जोन को क्रॉस करता है या ब्रेकडाउन जोन को क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस, ये सब मार्केट ओपन होने से पहले आपको मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ। दोनों के लिंक मैंने बायो में दे दिए हैं। ध्यान रहे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लीगल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने है, लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, अपने चार्ट पर इन्हें मार्क करें और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें। 77,852 और 77,650 नो ट्रेडिंग जोन। जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी कोई भी ट्रेड करने से बचना चाहिए। 77,852 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये ब्रेकआउट जोन है, मेजर ब्रेकआउट जोन है। मार्केट में आपने देखा था कि 1 बजे के आसपास जब मार्केट इस जोन के अंदर आई है, उसके बाद 2 घंटे मार्केट ने इसी जोन के अंदर ट्रेडिंग करने के बाद मार्केट को क्लोज कर दिया। इसलिए ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जब तक इसके बीच में मार्केट किसी भी तरीके का कोई अपवर्ड मूव और कोई डाउनवर्ड मूव आने की संभावना बहुत कम है। 77,852 के ऊपर जब भी मार्केट क्रॉस करेगी 15 मिनट की कैंडल तो 78,000 का पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। पहले रेजिस्टेंस जोन पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। अगर ब्रेक करती है मार्केट, क्लोजिंग करती है, वॉल्यूम बनता है
तो 78,180 और 78,349 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकती है। हालांकि 78,180 मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को, मार्केट ने एक गैप डाउन दिया और एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पर एक गैप बन गया है, मार्केट एक न एक दिन इस गैप को फिल करने आ सकती है। हो सकता है वो कल का भी दिन हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। मार्केट में करेक्शन काफ़ी आया था आज, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो ओवरशॉट जोन में जा चुका है। इसकी वजह से इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेल पोजीशन या बाई पोजीशन बनाने से पहले आपको ब्रेकआउट जोन और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। उसी तरीके से 77,650 जब तक लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करती है, आपने देखा कि इस जोन पर इस मार्केट ने कितनी देर टाइम को स्पेंड किया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करना पड़ा मार्केट को, क्योंकि वहाँ पर सेल का वॉल्यूम बढ़ने लगा था। 77,650 जैसी मार्केट ने क्लोज किया, मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल को क्लोज किया। 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हैं रेड बनती चली गई थी, 15 मिनट की कैंडल भी रेड ही क्लोज हुई। उसके बाद मार्केट में करेक्शन बना, मार्केट में करेक्शन बनने के बाद मार्केट 77,300 तक करेक्शन ले लिया मार्केट ने। अगर 77,650 मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करती है तो पहला सपोर्ट जोन आपको बनेगा 77,500 का। 77,500 का लेवल पर मार्केट यहीं से बाउंस बैक होकर के मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड बनाया था आज, और नो ट्रेडिंग जोन के बीच में जाकर मार्केट क्लोज हो गई। 77,500 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 77,300 के लेवल से ही मार्केट ने आज रिवर्सल लिया था। 77,300 का लेवल एक अहम लेवल होगा, सपोर्ट जोन होगा, जहाँ से मार्केट के बाउंस बैक करने की संभावना काफ़ी अधिक होगी। 77,300 मार्केट अगर किसी कारण से वॉल्यूम नहीं होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, कोई ग्लोबल न्यूज़ खराब होने की वजह से अगर कल मार्केट में करेक्शन बढ़ता है तो उसके नीचे 77,100 और फाइनल 77,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले सकती है। मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई है, निफ्टी बैंक को साइडवेज बुलिश है, निफ्टी साइडवेज बुलिश है, सेंसेक्स साइडवेज बुलिश है, इसलिए डिप पर बाइंग आने की संभावना पूरी है। कोई भी सेलिंग डिप आने पर सेलिंग ना बनाए, पैनिक ना हो, ब्रेकआउट जोन का ध्यान रखें। ब्रेकआउट जोन होने के बाद ही किसी तरीके की बाइंग की जा सकती है। चार्ट पर लेवल को जरूर मार्क करें, ध्यान रहे नो ट्रेडिंग जोन से पहले, जब तक मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है उससे पहले कोई भी ट्रेड लेने को अवॉइड करना चाहिए आपको मार्केट के अंदर। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी डे को मैं आपको पता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी डे नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए जब तक आपको कन्फर्म मार्केट के बारे में ना हो। अपडेट लेवल्स टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मैं दे देता हूँ सुबह मार्केट खुलने से पहले। ग्लोबल मार्केट में क्या मार्केट ने कहाँ क्लोज किया, क्या मार्केट रही, कहाँ हमारा क्रूड ऑयल बंद हुआ, क्या एफआईज और डीआईज की डेटा रहे, इन सबको ध्यान में रखते हुए कल हमारी मार्केट में क्या गैप अप हो सकता है, क्या गैप डाउन हो सकता है, न्यूट्रल मार्केट हो सकती है, मार्केट में लाइव सेशन में क्या होगा, कहाँ पर बाइंग बन रही है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बदले हैं, उसको मैं अपडेट बराबर देता रहता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने बायो में दे दिया है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी में गैप डाउन होने की वजह से एक गैप बना हुआ है 24,340 और 24,260 के बीच में। मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है, मे बी वो दिन कल का भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखें गैप को फिल करने मार्केट एक बार आएगी ज़रूर। निफ्टी बैंक में 58,560 और 57,975 के बीच में एक गैप है, क्योंकि गैप डाउन मार्केट हुआ था जिसकी वजह से ये गैप बन गया है। मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकती है, ये नहीं है कि मार्केट कल ही गैप को फिल करेगी। मार्केट एक न एक दिन मार्केट को, क्योंकि बड़ा गैप है, छोटा गैप होता है तो उसको मार्केट अवॉइड करती है, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप बनता है तो मार्केट उसको फिल एक दिन ज़रूर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सेम वही सेंसेक्स में है, सेंसेक्स में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है। सेंसेक्स में 58,180 और 77,850 के बीच में एक गैप है। गैप डाउन होने की वजह से एक गैप बन गया है। मार्केट ने आज इस गैप को फिल नहीं किया है, लेकिन गैप को फिल मार्केट करने आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे से निफ्टी बैंक सेंसेक्स के एग्जैक्ट लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन्स, स्टॉप लॉस अगर चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने बायो में दे दिया है।